अब हम स्टार्ट करेंगे आगे से चैप्टर 11 न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स का पेज नंबर 94 से। ये थर्ड पार्ट है। इसमें सबसे पहले जो पॉइंट दिया हुआ है कुमारगुप्त के बारे में दिया है, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के आगे की जनरेशन रहती है, यानी इनका लड़का रहता है। तो चंद्रगुप्त सेकंड वाज सक्सीड बाय हिज सन कुमारगुप्ता एन एबल रूलर लाइक हिज फादर। जैसे कि उसके फादर रूल करते थे वैसे ही ये भी रूल कर रहे थे। कौन? कुमारगुप्ता। रिटेन द वास्ट एम्पायर, यह उसी तरीके से जारी रखते हैं वास्ट एम्पायर जैसे कि पहले था। स्प्रेड फ्रॉम नॉर्थ बंगाल इन ईस्ट टू द कटिहार इन द वेस्ट। नॉर्थ में बंगाल ले लीजिए, ठीक है, नॉर्थ बंगाल इन द ईस्ट टू द कटिहार इन द वेस्ट, ठीक है, एंड फ्रॉम द हिमालयन इन द नॉर्थ टू द नर्मदा इन साउथ। इन पूरे रीजन में ये अपना शासन अच्छे तरीके से कर रहे थे। ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ हिज रीजन, जब इनका शासनकाल चल रहा था, लास्ट समय में द पुष्यमित्र, एक ट्राइबल पीपल, अटैक द गुप्ता एम्पायर। जो ट्राइबल लोगों का ग्रुप था उसने अटैक कर दिया गुप्ता एम्पायर पर। बट कुमारगुप्ता डिफीटेड हिम, लेकिन कुमारगुप्ता ने हरा दिया। अब आगे चल के क्या होता है, तो लेटर गुप्ता, तो स्कंदगुप्त द सन ऑफ द कुमारगुप्त वाज द लास्ट ऑफ द ग्रेट गुप्ता एम्पायर्स। अब स्कंदगुप्त जो है कुमारगुप्त के लड़के थे और ये गुप्ता एम्पायर के लास्ट माने जाते हैं, क्योंकि इसके पास शासन कमज़ोर हो जाता है। तो ड्यूरिंग हिज रीजन द गुप्ता एम्पायर फेस सम टफ चैलेंजेस फ्रॉम द पुष्यमित्र एंड ह्यूनास। पुष्यमित्र याद होगा, ट्राइबल पीपल्स के द्वारा। तो कुछ स्ट्रगल करते हैं लोग, दिक्कतें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। किस तरह की दिक्कतें आगे समझेंगे। स्कंदगुप्त डाइड इन AD 467। स्कंदगुप्त मर जाते हैं कब? 467 में इनकी डेथ कर जाते हैं। ही वॉज फॉलोड बाई मैनी रूलर्स इन क्विक सक्सेशन। उसके बाद बहुत सारे रूलर आते हैं और जाते हैं। मीन वाइल द ह्यूनास बिकेम वेरी पावरफुल एंड केप्ट इन्वेडिंग गुप्ता टेरिटरीज। जो हुनास थे, जो पुष्यमित्र थे, ये अब पावरफुल हो जाते हैं ज़्यादा और गुप्ता के जितनी टेरिटरी हैं उनको जीतना शुरू कर देते हैं। द राइज ऑफ द वर्धाना डायनेस्टी इन द नॉर्थर्न प्लेन्स डील्ड द लास्ट ब्लो टू द गुप्ता एम्पायर इन AD 550। तो अब होता क्या है कि जो वर्धाना डायनेस्टी है वो नॉर्थ प्लेन एरिया में फैलना शुरू होती है, ठीक है, और ये लास्ट अब यहाँ से गुप्ता एम्पायर का लास्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाते हैं। अब क्या क्या फीचर्स थे गुप्ता पीरियड के, तो सबसे पहले द गोल्डन एज। जो गुप्ता पीरियड था एक गोल्डन एज जाना जाता है। द गुप्ता पीरियड इज़ रिगार्डेड एज गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस। देखिए, कहीं ना कहीं गोल्डन हम तभी मानेंगे जब हमको उस तरह का डेवलपमेंट दिखेगा। तो इसमें बताया जा रहा है कि गुप्ता एज में चाहे वो आर्ट का फील्ड हो, चाहे लिटरेचर का हो, चाहे साइंस का हो, हर जगह डेवलपमेंट्स दिखाई दिए थे। अंडर दियर वाइज एडमिनिस्ट्रेशन द कंट्री प्रॉस्पर्ड इन ऑल फील्ड्स। इनका जो बुद्धिमानी वाला एडमिनिस्ट्रेशन था, इसकी वजह से जो पूरा कंट्री था, देश था, वो समृद्धि पा रहा था हर फील्ड में। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो तो सब चीज़ें अच्छी होती हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन, द गुप्ताज हैड स्मॉलर रीजन। गुप्ता के जो हैं छोटे छोटे रीजन रहते हैं, छोटे छोटे एरिया रहते हैं शासनकाल के, अंडर दियर डायरेक्ट कंट्रोल एंड दे डिपेंडेंट मोस्टली ऑन द फ्यूडल चीफ्स। तो ये उन्हीं चीफ्स के ऊपर डिपेंड थे जो सामंतवादी थे, जो मैंने एक तरह के विचार रखने वाले व्यक्तित्व थे। अलग अलग नहीं तो फिर द्वंद्व हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। तो ये इन्हीं के ऊपर डिपेंड थे। द गवर्नर्स ऑफ द प्रोविंसेस हैड ग्रेटर फ्रीडम टू रन द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इनको बहुत आज़ादी दी गई थी इनके शासनकाल में, गुप्ता के शासनकाल में, कि भाई आप जैसे चाहें वैसे चलाइए शासन। द ऑफिसर्स ऑफ द गुप्ताज वर नॉट पेड सैलरीज इन कैश। जो ऑफिसर्स थे गुप्ताज के, वो सैलरी कैश में पेश नहीं होता था, कैश में सैलरी नहीं दी जाती थी। रेदर दे हैड राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। कह दिया जाता था कि आप लैंड रेवेन्यू लीजिए। तो फाहम हैज़ प्रेज द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन
which was mild and never interfered in the daily life of the people. फाहेन ने प्रशंसा की गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन की, क्या कि ये कभी भी इनके लोगों के पर्सनल लाइफ, डेली लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करते थे. ही डिस्क्राइब दैट द पीपुल वर प्रॉस्परस, बहुत समृद्ध थे लोग, ऑनेस्ट थे और लॉ को स्थायी रूप से मानते थे, सम्मान करते थे. ऑल द कास्ट लिव इन द हारमोनी, सभी कास्ट एक सामंजस्य बना के रखते थे, किसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था. साइंस की बात करें तो द गुप्ता एज वाज ऑल्सो एन एज ऑफ रिमार्केबल फीट्स इन फील्ड ऑफ साइंस. गुप्ता एज में यह माना गया है कि यह कारनामों से भरा है, मतलब एक से एक कारनामे हुए थे साइंस के. टू ऑफ द नॉन साइंटिस्ट ऑफ एज वर वराहमिरा आर्यभट्ट. दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिनका नाम है वराहमिराज एंड आर्यभट्ट. बोथ ऑफ देम वर मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर्स. ये मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे. अब बात करते हैं साइंस के बाद रिलीजन, आर्ट और आर्किटेक्चर की. तो गुप्ता प्रैक्टिस्ड हिंदुइज्म. गुप्ताज जो है वो हिंदुइज्म को मानते थे. दे वर्शिप्ड लॉर्ड विष्णु, ये लॉर्ड विष्णु की पूजा करते थे. थ्रू प्रेयर्स एंड हाइम्स, जो भी प्रार्थनाएं होती थी उसमें लॉर्ड विष्णु की पूजा करते थे. ऑल्सो दे शोव्ड रिलीजियस टॉलरेंस बाय द बिल्डिंग प्लेसेस ऑफ द वर्शिप फॉर अदर रिलीजन्स. और यह दूसरे धर्मों को मानने वाले लोगों के लिए भी कहते थे कि जैसे आपको रहना है रहिए, कोई दिक्कत नहीं है. फाहेन टेल्स दैट, देखिए फाहेन वही है जो चाइना से होकर के आते थे और यहाँ घूमते थे, ट्रैवल करते थे, सारी जानकारी लेते थे. तो यह कहते हैं कि बुद्धिज़्म वाज स्टिल फ्लोरिशिंग इन द बंगाल. बुद्धिज़्म धीरे धीरे फैल रहा था बंगाल में, फल फूल रहा था. मथुरा और पंजाब में भी. द गुप्ता स्कल्पचर्स शो ए हाई क्वालिटी ऑफ स्किल. जो गुप्ताज के समय में स्कल्पचर्स थे वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे, यानी बहुत ज़्यादा कुशलता था, लोगों के अंदर बहुत कलाकारी थी. आर्कोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ इमेजेस. जो भी आर्कोलॉजिस्ट थे, जो चीज़ें ढूंढते हैं पुरानी चीज़ों को, उन्होंने बहुत सारी इमेजेस रखे हैं, स्कल्पचर्स रखे हैं. दैट शो, जो बताता है कि एक बहुत ही यूनिक ब्यूटी थी इनके स्कल्पचर्स में. द गुप्ता किंग्स गेव लिबरल डोनेशंस फॉर बिल्डिंग टेम्पल्स. माने जो गुप्ता किंग थे वो देते थे बहुत सारा डोनेशंस और लिखित तौर पर माने उदारवादी एक तरह से, भाई जहाँ टेम्पल बनाना है बनाओ, सिस्टमेटिक रहो, अच्छे से करो. तो गुप्ताज किंग बहुत ही ज़्यादा मदद करते थे हर सेक्टर में. द ब्रिक टेम्पल एट भितरी गांव एंड विष्णु टेम्पल एट देवगढ़ आर फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ गुप्ता आर्किटेक्चर. ये एक अच्छा एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर के लिए. अब आते हैं द पोस्ट गुप्ता पीरियड. इसके बाद का क्या होता है, तो आफ्टर द एंड ऑफ द गुप्ता पीरियड मैनी किंगडम्स, बहुत सारे किंगडम्स बिकेम पावरफुल इन बोथ द नॉर्थ एंड द साउथ. दोनों साइड में, नॉर्थ एरिया में भी और साउथ एरिया में भी बहुत ही पावरफुल थे. द किंगडम ऑफ द हर्षा वाज डोमिनेंट इन नॉर्थ. जो हर्षा थे वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट किधर थे, नॉर्थ में. द चालुक्यास रूल्ड इन द डेक्कन. चालुक्यास डेक्कन में थे. द पल्लवास वर पावरफुल इन साउथ. तो ये सभी अलग अलग सेक्टर्स में कैसे कैसे पावरफुल थे. अब आते हैं हर्षवर्धन. विद द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता एम्पायर मैनी स्मॉल किंगडम्स केम टू पावर. धीरे धीरे बहुत सारे किंगडम्स पावर में आए. वन सच अ किंगडम्स वाज नियर थनेश्वर रूल्ड बाय द वर्धना डायनेस्टी इन 7th century AD. उसमें से एक किंगडम था थनेश्वर के पास जो रूल किया गया था वर्धना डायनेस्टी के द्वारा 7th century में AD में. वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंग्स ऑफ दिस डायनेस्टी वाज हर्षवर्धन. उस समय के सबसे ज़्यादा पावरफुल किंग्स में से थे कौन, हर्षवर्धन. सोर्स क्या थे, आखिर जानकारी हमको मिली कैसे, सोर्सेज होते हैं ना तभी तो हमको हिस्ट्री की जानकारी मिलती है. सोर्स क्या थे, तो वी लर्न अबाउट द हर्षा एंड द डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द हिज रीजन फ्रॉम 2 मेन सोर्सेज. 2 मेन सोर्स थे. वन इज हर्षचरित्र जो लिखा गया था, द बायोग्राफी ऑफ किंग रिटन इन द संस्कृत बाई हिज कोर्ट पोएट बाणभट्ट.
देखिए हर्षचरिता माणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। ये कोर्ट में बैठते थे, कोर्ट में रहते थे। किसके कोर्ट में? हर्ष के, और संस्कृत भाषा में। द बुक लिस्ट्स द मिलिट्री एंड द कल्चर अचीवमेंट्स ऑफ द हर्षा। इस बुक में मिलिट्री और कल्चरल अचीवमेंट्स हर्षा के बारे में लिखा हुआ है। द अदर इज अकाउंट ऑफ ह्यूआन सॉन्ग। जो दूसरी सोर्स मिली है वो ह्यूआन सॉन्ग के बुक से मिली है, उनके द्वारा लिखा गया है। हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द हर्षाज रिवन। जब ये शासन करते थे कौन? हर्षा। तब ह्यूआन सॉन्ग चाइना से हमारे यहाँ आए थे, विजिट किए थे, और तब इन्होंने डिटेल्स निकाल करके लिखा था अपने जनरल्स में। ही स्पेंट 8 ईयर्स इन्होंने 8 ईयर्स अपने खर्च किए थे कोर्ट में। ही रोट डिटेल अबाउट द डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग दीज ईयर्स। इन्होंने डिटेल्स लिखा है डेवलपमेंट के बारे में सालों तक। बिसाइड दीज सोर्सेज इंस्क्रिप्शंस एंड द क्वाइन ऑफ दिस पीरियड ऑल्सो टेल अबाउट हर्षा। इन सब के अलावा क्वाइंस में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। क्वाइंस में इंस्क्रिप्ट किया गया है जिसमें बहुत सारे डिटेल्स हैं। मिलिट्री कैंपेन की बात करें तो हर्षा अटैक्ड किंग शशांक ऑफ बंगाल। हर्षा ने अटैक किया किंग शशांक के ऊपर बंगाल में, एंड कैप्चर सम ऑफ द हिज टेरिटरी, और वहाँ की टेरिटरी को हासिल कर लिया। ह्यूआन सॉन्ग सेज, ह्यूआन सॉन्ग ने कहा क्या कि हर्षा ब्रॉट द 5 रीजन अंडर द कंट्रोल। अपने कंट्रोल में 5 रीजन्स को लेकर के आए। दीज रीजन्स इंक्लूडेड ईस्टर्न पंजाब, कन्नौज, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। इन सारे एरिया को अपने में कवर कर लिया। हर्षाज आर्मी consisted of 1 lakh cavalry and some 60,000 elephants। सोचिए कितनी सारी चीज़ें थी, 60,000 एलिफेंट्स। हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम द ब्रह्मपुत्रा। इनका जो एम्पायर था वो ब्रह्मपुत्रा से फैलते हुए इन द ईस्ट टू द पंजाब। ब्रह्मपुत्रा पता है ना कहाँ से आती है? चाइना से होते हुए, असम से होते हुए अरुणाचल प्रदेश और ये बंगाल में आती है। तो ये एक्सटेंड किया था क्या? ब्रह्मपुत्रा इन ईस्ट टू द ईस्टर्न पंजाब इन द वेस्ट, एंड फ्रॉम द हिमालय इन द नॉर्थ टू द रिवर नर्मदा इन द साउथ। ही ट्राइड टू क्रॉस द नर्मदा रिवर टू कॉन्क्वायर द डेक्कन। वह नर्मदा रिवर को क्रॉस करके डेक्कन में जाना चाहते थे, यानी महाराष्ट्र की तरफ जाना चाहते थे, बट डिफिटेड बाय द पुलकेशिन सेकेंड, लेकिन हरा दिए गए पुलकेशिन को। द चालुक्य रूलर ऑफ बादामी, ये दोनों ने मिलकर हरा दिया। हर्षा डेवलप्ड फ्रेंडली रिलेशन विद द चाइना। हर्षा ने लगातार फ्रेंडली रिलेशन बनाए चाइना के साथ। उनकी जो डेथ हुई 647 AD में हुआ। ही हैड नो हायर आफ्टर हिज डेथ। नॉर्थ इंडिया सैंक इन द स्टेट ऑफ ड्रेडफुल डिसऑर्डर वंस अगेन। हिज किंगडम वाज स्प्लिट इनटू मैनी पार्ट्स। इनकी मौत के बाद बहुत सारी चीज़ें नुकसान हुई, स्टेट्स को बहुत सारा नुकसान हुआ, कई पार्ट्स में पूरा किंगडम बढ़ गया। ठीक है, रिलीजन बिलीव कल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हैव अ गुड डे।